हम जो आज ये ईद मुबारक आपको कह पा रहे हैं, उसके पीछे उन हज़ारों जवानों की कुर्बानियाँ हैं, जो सरहद पे खड़े हैं, जो कि हमारे अमन के ज़ामिन हैं, जो ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना सुबह देखते हैं, ना शाम देखते हैं। ये वो जवान हैं, ये वो अफ़सरान हैं, ये वो तमाम तर सिपाही हैं, जो ईद, बकरीद कोई छुट्टी नहीं करते, अपनी छुट्टियों को हमारी खुशियों के लिए कुर्बान करते हैं और यकीन कीजिए कि जो इनकी कुर्बानियाँ हैं, उतनी ही कुर्बानियाँ इनके अहले खाना की भी हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि एक बच्चा या बच्ची जब आईएसएसबी पास करता है, फाइनल मेडिकल पास करता है और उसके बाद उसके जो वालिदैन हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसको ट्रेन से जाते हैं, काकुल अकेडमी के गेट पे छोड़ते हैं। वो गेट के जिस पे लिखा है नस्रुम मिनल्लाह व फ़त्हुन क़रीब और उसके बाद वो बच्चा जाता है, अफ़सर बन के आता है। यकीन कीजिए जिस वक़्त वो अफ़सर 2 साल की ट्रेनिंग विगरस ट्रेनिंग के बाद जब वो अफ़सर बन के वापस लौटता है, तो उसके वालिदैन के, उसके भाई-बहनों के, उसके अहल खाना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे ही किसी दिन कोई ख़बर आती है और वो ख़बर ऐसी होती है कि आपके सपूत ने इस मुल्क के लिए अपनी जान का नज़राना पेश किया है, तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म से ऐसे बहादुर अहल खाना को, ऐसे बहादुर वालिदैन को हम सलाम पेश करते हैं। आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ़ अली शहीद की फ़ैमिली। उनकी यादें हम ताज़ा करेंगे और लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ़ अली शहीद जो थे, वो इंतहाई निडर अफ़सर जिन्होंने वतन अज़ीज़ की खातिर शहादत को गले लगा लिया। पाक फ़ौज में एयर डिफेंस यूनिट से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ़ अली ने गुज़िश्ता साल 17 मार्च 2024 को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों के खिलाफ दिफ़ाए वतन से बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। काशिफ़ का ताल्लुक़ कराची से है और आज काशिफ़ अली की वो बहादुर फ़ैमिली हमारे साथ मौजूद है। हम इन सबको वेलकम करते हैं। वालिद रोशन ज़मीर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी वालिदा वक़ारुन्निसा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ़ के भाई सैयद ताबिश अली और ताबिश अली की जो मिसेज़ हैं, मिसेज़ शबाना जमीन हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले वालेकुम तो सलाम। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। आगाज़ मैं वालिदा से करना चाहूँगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। काशिफ़ कैसे साहबज़ादे थे? कैसे बेटे थे? और जैसे कि हम बचपन से कहते हैं ना कि या तो मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूँगा या फ़ौज में जाऊँगा। काशिफ़ का क्या ख़्वाब था? काशिफ़ हमेशा से फ़ौज में जाना चाहते थे? जी, बचपन से उसका ख्वाब था कि मैं फ़ौज में जाना चाहूँगा। उसको शहादत का बहुत शौक़ था और वो उसने मिली उसको शहादत। माशाअल्लाह बहुत बहादुर था मेरा बेटा। उसने बहुत बहादुरी से उसने कैडेट कॉलेज सांगड़ से अच्छा। तालीम की, वहाँ से पास किया। उसके बाद काकुल की ट्रेनिंग हुई, वहाँ से माशाअल्लाह पास किया। उसके बाद वो उसकी पोस्टिंग होती रही। जी हाँ। हाँ, बिल्कुल। तो फिर वो मेरी मीर अली में शहादत हुई उनकी। मीर अली उन चंद महाज़ों में से एक है ख़ातीन हज़रात, जहाँ हम सिर्फ़ ख़बरों में आपको बताते हैं कि ये कितना मुश्किल है, लेकिन जो वहाँ पे पोस्टेड होता है, मीर अली, वाना, वज़ीरिस्तान, इस तरह के तमाम तरह जो बैटल फ्रंट्स थे, वो निहायत मुश्किल टरेन के थे। वालिद से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा सर, बहुत शुक्रिया एक तो तशरीफ़ आवरी का। जैसे कि मैंने वालिदा से वो गुज़ारिश की, आपसे भी मैं चाहूँगा। अच्छा, हमारे यहाँ जो बेटे और माँ की केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी होती है, जी। वालिद और बेटी की केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी होती है। आपके और सर काशिफ़ के मामलात में भी ऐसा था या फिर वो आपके लाडले थे? जी, बिल्कुल मेरे लाडले थे, बिल्कुल थे। और ये उसकी भी ख्वाहिश हम दोनों की समझे ख्वाहिश थी। तो समझे मेरा बेटा जो है काशिफ़ जो है 14 साल की उम्र से समझे मुझसे दूर हो गया था। जी हाँ। क्योंकि मैंने 95 में कैडेट कॉलेज सांगड़ में उसका एडमिशन हो गया था। तो ज़ाहिर है इंटर वहाँ उसने किया। उसके बाद कुछ थोड़ा-सा अर्ज़ मेरा ख़्याल है 2-3 महीने आने के बाद सर से यूनिवर्सिटी जो है यहाँ वो ज़ेर तालीम रहा। मीनवाइल उसके बाद ये कि मैं काकुल इसका इश्तहार इसका आया था, तो यहाँ उसने अप्लाई किया, कुदरत ने उसको यहाँ कर लिया। ये है 2002 उसमें पीमे काकुल के अंदर इसकी एंट्री हुई है। और वो तो मराहिल आपको पता ही है जी पीमे हाँ। काकुल के जो हैं। उसके बाद फिर 2004 में
पास आउट हुए वो। पास आउट होने के बाद फिर वो सबसे पहले पोस्टिंग उनकी पन्नू आकिल में हुई है, अच्छा सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से। जी सारे में बहुत खुशी थी, लेकिन ईमानदारी की बात हमने ये सोचा नहीं था। हमारा उस वक़्त जो सामने जो चीज़ थी, जो ज़हन में थी कि हमारा दुश्मन जो है इंडिया है, भारत है। और यही उसके ज़हन में भी, काशिफ़ के ज़हन में भी यही था कि वो मुल्क के दिफ़ा के ऊपर बहुत बात किया करता था। कहता मुल्क है तो हम हैं, ये उसके पहले से ख़यालात थे। मैं आपको बिल्कुल इसमें कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुल्क के ऊपर बड़ी करता था। बल्कि एक और मैं आपको वाक़या भी शेयर करता हूँ, जो इनकी जो मलिर कैंट के अंदर जो इनकी जो होती है ना 5 दिन का जो होता है एंट्री टेस्ट, जी आईएसएसबी का, उसके अंदर उससे पूछा वही कि आपके वालिद का ताल्लुक भी, मेरा ताल्लुक स्टेट बैंक से है, कि आपके वालिद भी स्टेट बैंक से हैं और आपके ख़ानदान में कोई भी नहीं आदमी, कहता आप क्यों जाना चाहते हैं? तो उस पर पहला जुमला था कि सर मैं इस मुल्क के खातिर शहीद होना चाहता हूँ, मैं इस मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ। ये हमारे बड़ों ने इस मुल्क को बनाया है और मैं इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत, ये उसके जुमले थे। बहुत खूबसूरत सोच थी। मैं थोड़ा आपसे बात करना चाहूँगी, भाइयों की आपस में जो इंटरेक्शन होती है, जो एक दोस्ताना और एक याराना होता है, वो बहुत फ़र्क होता है। जो राज वालदैन तक नहीं जाते, वो राज भाई को पता होते हैं। जो बातें वालदैन से छुपानी है, वो भाई को ज़रूर पता होती हैं। तो एज़ अ ब्रदर, जो काशिफ एज़ अ भाई कैसे थे आपके साथ, कैसी दोस्ती थी? और कोई एक ऐसा वाक़या जो होता है ना, बचपन की एक याद होती है कि जब आप बैठे हों तो सबसे पहले वो याद आती हो कि बचपन में ऐसा हुआ था, वो ज़रा आप शेयर कीजिएगा ज़रूर। वैसे वाक़या तो खैर बहुत ज़्यादा है जी। हमारे, तो वहाँ पे रहकर भी, जो हमसे इतना दूर रहकर भी, वो यानी कि बस यहीं के घर में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, हर किसी की यानी कि फ़िक्र होती थी। यानी कि हर किसी फ़ोन पे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, क्यों कर रहे हो ऐसा। वो शुरू से ही यानी कि इस किस्म के चाहते थे कि ज़िंदगी में इंसान अपना स्टेबल हो जाए, एक ज़िम्मेदार इंसान बने। दोस्तों की तरह के थे, यानी कि जैसे जब ईद पे आते थे तो बस आज कहीं चलते हैं, कल कहीं चलते हैं, यानी कि कोई ना कोई प्रोग्राम फिक्स करना, घूमने फिरने का उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो हम लोग कहीं ना कहीं आते जाते रहते थे। तो इस बार भी था, लेकिन शायद अल्लाह को कुछ मंजूर था, अल्लाह ने उनके लिए कुछ। कोई बचपन का कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद आता हो बार बार, कोई ऐसी शरारत? शरारती तो खैर वो बहुत थे, मैं थोड़ा सा नहीं था। अच्छा। स्कूल के जैसे उनके किस्से होते थे, यानी कि शिकायतें आती रहती थी। अच्छा। लेकिन फिर जब आर्मी में जब वो ज्वाइन हुए तो थोड़ा काफ़ी सीरियस हो गए, फिर सीरियस हो डिसिप्लिन गए, इसके बाद से फिर सब कुछ। अच्छा, आंटी मुझे ये बताइए कि सर काशिफ की फिर शादी भी हुई। सर काशिफ सबसे बड़े आपके साहबजादे थे? बड़ा बेटा था मेरा। अच्छा, सबसे बड़े साहबजादे के सबसे ज़्यादा अरमान होते हैं वालिदैन को, और ख़ास तौर पे ऐसा बच्चा जो अफ़सर बन जाए, तो वो ख़ानदान में भी एक होता है कि भाई देखें मैं अपने अफ़सर बेटे की शादी करने जा रही हूँ। उनकी शादी हुई, उनकी फ़ैमिली के बारे में अगर आप हमें कुछ बताइए, उनके कितने बच्चे हैं? काशिफ की शादी इस्लामाबाद में उनकी अपनी पसंद से हुई। काशिफ के 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। जी। अच्छा। एक है 14 साल के, उनका नाम है अफराज, और एक है 6 साल के, अज़लान अली। क्या बनना चाहते हैं वो? वो कहते हैं जैसे बाबा थे, वही बड़ा बेटा, जो छोटा तो वो ज़ाहिर बहुत छोटा है, छोटा तो अभी लेकिन हाँ छोटा ही बहुत है। छोटा है, लेकिन वो बड़ा वाला अफराज ही बोलते हैं कि जैसे बाबा थे ऐसे मैं बनना चाहता हूँ। बाबा की ख्वाहिश थी बड़े हो क्या तुम भी आर्मी में आना, तो मैं दादू वो बनना चाहता हूँ। बिल्कुल। सर काशिफ की भाभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, ईद पे क्या रूटीन हुआ करता था? वैसे तो मुझे नहीं पता कि उनकी कितनी ईदें आप लोगों के साथ हुई हैं आफ्टर जॉइनिंग फोर्सेस, और कितनी ईदें नहीं हुई, वो आप लोगों को बेहतर मालूम है। कैसा घर का माहौल रखते थे सर काशिफ? किस तरीके के वो होता है ना, जो एक तो देवर है जो आपसे छोटा है, लेकिन उससे बड़े जो जेठ हैं वो एक बड़े भाई का किरदार ही अदा कर रहे होते हैं, तो आपने उनको इस रोल में कैसा पाया?
माशाल्लाह जितना भी टाइम गुजरा भाई के साथ बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन हमारा टाइम पीरियड बहुत कम गुजरा भाई के साथ। आते थे तो लगता ही नहीं था, टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता था, हमें पता ही नहीं चलता था कि उनके 4-5 दिन में 1 हफ्ता कैसे चला गया। माशाल्लाह बहुत अच्छा पूरी फैमिली को लेके चलना, कभी वक्त का एहसास नहीं होने दिया कि इतनी जल्दी वक्त हमारे हाथ से नहीं चला जाए। आंटी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कोई बचपन का कोई उनका वाकया, कोई ऐसी शरारत आप हमारे साथ शेयर करें? वो शरारती तो बहुत थे। एक दफ़ा का वाक़या है, जुम्मे का दिन था, इन दोनों भाइयों को मैंने सफ़ेद कपड़े पहनाए, तो काशी और नमाज के लिए जा रहे थे, दोनों भाई गए। बड़े बच्चे थे, उन्होंने शरारत की, रेत पे कूदे। काशिफ छोटा था, वो सरिये पे कूद गया, तो उसके मतलब पैर में काफ़ी टाके वाके आए थे, लेकिन वो डरता नहीं था बिल्कुल, उसको बहादुरी का बहुत शौक था, बचपन से बहादुर था। जब ये 14 अगस्त वगैरह आती थी, तो उसको ये था कि झंडियाँ लगानी है, झंडे लगाता था। फिर जो गिर जाती थी ना, उनको भी उठा के लेके आता था कि अम्मी अगले साल लगाएंगे। तो ज़मीन पे झंडा बचपन से वो गिरने नहीं देता था। और यही हर पाकिस्तानी जो सिपाही है, चाहे वो सिपाही हो कि अफसर हो, उसका हतमी मंजिल यही होती है कि वो अपना झंडा जो है वो किसी भी तरीके से नीचा ना होने दे। अंकल, अम, अब शहादत के बाद से लेके अब तक मुझे मालूम है कि आप लोगों पे कितना ये कड़ा वक्त गुजरा है। बतौर मुसलमान हमारा ये ईमान है कि जो शुहदा है वो कभी मरा नहीं करते, जी वो बिल्कुल, जिंदों में हैं, बिल्कुल। बस हमें उनका शऊर जी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। एक बाप की हैसियत से आप उन तमाम तर लोगों को जो हमें देख रहे हैं, जिनके बच्चे फौज में जाना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन? यही कह जी सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर ये वतन है, ये मुल्क है, तो हम हैं। ये जो दहशतगर्दी जो इस वक्त हो रही है, हमें इसका मुकाबला करना चाहिए, हमें हर शख्स को, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर है। इसलिए कि जिस तरह दहशतगर्दी में आप देख रहे हैं इस वक्त, तो तवातुर के साथ जो हो रही है, तो हमें अपनी फ़ौज के साथ खड़ा होना है, उसके पीछे हमें खड़ा होना है। इसलिए कि जैसे अभी आपने फरमाया कि ये फ़ौज वो है, मैं अपना बता देखिए, मेरा बेटा जो था, हमें बहुत मुख्तसर सा, यानी इस फ़ौज में जाने के बाद बहुत कम वक्त, यानी अगर छुट्टियों पे आए तो 1 हफ्ते के लिए, जी हाँ। बस उसके बाद फिर काशिफ चले गए। और तो इतना मुख्तसर, आप खुद अंदाज़ा, वो अपनी बीवी से, बच्चों से सबसे दूर है वहाँ पे, किस लिए? इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की खातिर है। जी। वो अपने, यानी जो जवान हुआ, उनको जवान कहता था वो। कई दफ़ा मेरे से बात होती थी, मैं कहते जब मैं गया था, तो मैंने कहा बेटा अब मुझे तेरी ज़रूरत है, अब तो फैसला कर ले यार, फैसला कर ले। और सर काशिफ ने फिर फैसला ये किया कि जो उन्होंने अपनी इस मिट्टी से वादा किया था कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज़ भी उतारे हैं जो वाजिब नहीं थे। सर काशिफ आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, उनकी फ़ैमिली गमज़दा है आज के इस दिन पे, लेकिन यकीन रखिए कि बहुत सारे हज़ारों ऐसे ख़ानदान के जिन्हें सरहद पे रहते हुए सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, लाखों ऐसे लोग हम जैसे जो चैन की नींद सो पाते हैं रात में, वो सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि सर काशिफ और सर काशिफ जैसे हज़ारों बहादुर जवान और अफसरान अपना दिन रात एक किए हुए उन सरहदों की हिफाजत पे मामूर होते हैं। एक मरतबा फिर ऐसे तमाम तर शुहदा को हमारा सलाम, उनके तमाम तर फैमिली मेम्बर्स को हमारा सलाम। अंकल, आंटी, भाई, भाभी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये मौका तो नहीं है, लेकिन यकीन जानिए कि अगर आज हम यहाँ ईद मना रहे हैं और हम तो 3 दिन मनाएंगे, हमारा ये ईमान है कि काशिफ साहब हर रोज़ कहीं ना कहीं ईद मना रहे होंगे उन तमाम तर शुहदा के साथ जो इस वतन पे कुर्बान हो गए। आप सबका बहुत शुक्रिया। खातिन हज़रात, आज के शो से हमें इजाज़त दीजिए। हम आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। ईद के दिन ना सिर्फ अपने लोगों से मिलिए, गम बांटिए
खुशी मनाइए, बल्कि इन तमाम तर शोहदा को याद रखिए जिनकी वजह से हम सुख का सांस ले पाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।